गंगा जल क्यों सालों साल खराब नहीं होता, क्यों कभी नहीं आती इसमें से बदबू? जानते हैं कारण। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तराखंड के गोमुख से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का दर्जा प्राप्त है। महाभारत से लेकर तमाम पौराणिक ग्रंथों में गंगा का जिक्र मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ से लेकर हवन अनुष्ठान जैसे तमाम धार्मिक कार्यों में गंगा जल का इस्तेमाल होता है। गंगा जल सालों साल रखा रहता है, पर ना तो उसमें बदबू आती है, ना कभी कीड़ा पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता? इसके पीछे साइंटिफिक कारण है। 134 साल पहले पता लगाने की शुरुआत हुई। गंगा जल इतना चमत्कारी क्यों है? इसका पता लगाने की शुरुआत पहली दफ़ा 134 साल पहले हुई। 1890 के आसपास भारत के तमाम हिस्सों में अकाल के कारण भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। लोग भूख से तो मर ही रहे थे। इस बीच प्रयागराज में गंगा किनारे लगे माघ मेले में हैजा भी फैल गया। धड़ मौतें होने लगीं। अधिकतर लोग लाशों को जलाने या दफनाने की जगह गंगा में प्रवाहित करने लगे। उस वक्त ब्रिटेन के चर्चित वैज्ञानिक और बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैनकिंग गंगा जल पर रिसर्च कर रहे थे। वो यह देखकर दंग रह गए कि गंगा में हैजे जैसे मरने वाले लोगों की लाश बहाने के बावजूद इस नदी का जल इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जबकि ब्रिटेन से लोग लेकर यूरोप के दूसरे देशों में उल्टा था। वहीं प्रदूषित नदी का जल इस्तेमाल करने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। कैम्ब्रिज से पढ़े अर्नेस्ट हैनकिन का माथा ठनका। उन्होंने गंगा जल के नमूने इकट्ठे किए और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि गंगा जल में बहुत कम बैक्टीरियल प्रदूषण था, जबकि इस नदी में आदमी से लेकर मवेशी तक नहाते, कचरा फेंकते और किनारे पर शव जलाते थे। साल 1895 में हैनकिन ने एक पेपर में लिखा, भारत की गंगा और यमुना नदी ब्रिटेन या यूरोप की ज़्यादातर नदियों की तुलना में साफ़ हैं, भले ही इनके साथ कैसा भी व्यवहार किया जाता हो। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने क्या पता लगाया? मार्च 1895 के इंडियन मेडिकल गजट में हैनकिन ने ऑब्जर्वेशन ऑन कोलरा इन इंडिया शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि गंगा जल में एक ऐसा पदार्थ पाया जो हैजा के बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है। हैनकिन ने निष्कर्ष निकाला कि नदी में फेंकी गई गंदगी और कचरा ज़्यादातर कछुए और गिद्ध या दूसरे जानवर खा जाते थे, लेकिन जो जैविक सड़न थी उसे यही अज्ञात एंटीबैक्टीरियल पदार्थ जल्दी से साफ कर देता था। फिर मिला निंजा वायरस का पता। हैनकिन के बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने गंगा जल पर और रिसर्च किया। उन्होंने भी पाया कि गंगा जल में ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो हैजा जैसी बीमारी के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही वायरस गंगा जल की शुद्धता के लिए जिम्मेदार थे। इन वायरस को निंजा वायरस कहा गया। साइंस फैक्ट्स के मुताबिक गंगा जल में निंजा वायरस के अलावा और भी कई तरह के वायरस पाए जाते हैं जो बीमारी पैदा करने के बैक्टीरिया से लड़ते हैं, और इन्हीं वायरस के चलते गंगा जल में कभी बदबू इस समस्या नहीं होती है। क्यों गंगा जल सड़ता नहीं? गंगा जल में करीब 1000 तरह के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले वायरस हैं। साइंस फैक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी नदियों में भी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या कम है। जैसे यमुना या नर्मदा नदी में 200 से कम प्रकार के ही बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। यही कारण है कि दूसरी नदियों के जल के मुकाबले गंगा जल आसानी से ख़राब नहीं होता। गंगा जल में सल्फ़र की मात्रा अधिक होती है, जो इसे लंबे समय तक ख़राब नहीं होने देती। गंगा जल की एक और ख़ासियत है कि इसकी वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी नदियों की तुलना में 20 गुना गंदगी अवशोषित कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।